मुल्क भर में चुनावी माहौल है और हम जहां पर इस वक्त मौजूद है ये श्रीनगर शहर का बंड पॉइंट इसे कहते हैं। खूबसूरती के लिहाज से जहां श्रीनगर दुनिया भर में मशहूर है, यहाँ के पहाड़, यहाँ पर डल झील और ये रिवर फ्रंट। लेकिन अब चुनाव का माहौल जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है और इस चुनावी माहौल में आज तक आपने उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला को देखा होगा, लेकिन आज जिस चेहरे को हम आपको दिखाने जा रहे हैं कमीज शलवार पहने, ये जो नौजवान है इनका नाम जिब्रान डार है। पहले आम आदमी का प्रचार जम्मू कश्मीर में कर रहे थे, लेकिन अचानक आम आदमी पार्टी के साथ अनबन हुई और उन्हें छोड़कर अब श्रीनगर क्षेत्र से पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जिब्रान के साथ हम बात करेंगे कि किस तरह से 2019 के बाद जो सूरत हाल कश्मीर की बदली, जो युवा पत्थरबाजी के नाम से पूरे मुल्क में मशहूर हुआ था, लेकिन अब किस तरह से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नौजवान आ रहे हैं, जिब्रान से जाने की कोशिश करेंगे। जिब्रान, ये बैग और ये कमीज शलवार लेकर आप रास्ते पे चल रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, गाड़ी में नहीं चढ़ रहे हैं बल्कि आप पैदल मार्च कर रहे हैं। मकसद क्या है, मुद्दे क्या है कश्मीर के, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पैदल चल के आपको लोगों के मसलों का अंदाज़ा होता है, खड्डों का अंदाज़ा होता है, और जो लोग इर्द गिर्द चल रहे होते हैं उनके गम का एहसास महसूस होता है। और मुझे लगता है इन सियासतदानों को भी अपनी चप्पल घिसनी चाहिए। आप जब भी उमर साहब से मिलेंगे तो एक बार उनकी चप्पल या जूते पे फोकस ज़रूर करिएगा। उनके जूते का नंबर नहीं घिसा होगा, फारूक साहब के जूते का नंबर नहीं घिसा होगा, क्योंकि उनको चलने की आदत नहीं है। उनको बीपी गाड़ियों में घूमने की आदत है, उनको बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो में घूमने की आदत है। मैं समझता हूँ एक सियासतदान की पहचान उसके चप्पल और जूते से होनी चाहिए। अगर उसका चप्पल और जूता घिसा है तो इसका मतलब वो जम्मू कश्मीर के हर गली और कोचे में लोगों के मसले सुनने गया है। अगर उसका चप्पल और जूता नहीं घिसा हो तो आप ये समझना वो सबसे बेईमान बंदा है, वो आवाम का काम नहीं करता है। क्योंकि जब तक आप आवाम का काम नहीं करेंगे, पहाड़ पे खुद चढ़ के नहीं देखेंगे, टंकियों पे चढ़ के नहीं देखेंगे, फिर अब ये बोलेंगे वो हमारा काम थोड़ी है। अरे बार फिर किस चीज़ के लिए तुम्हें आवाम चुनती है? अगर हमारे एमपी डॉक्टर फारूक साहब है, वो शहर के बीच में आते हैं सिक्योरिटी गार्ड को लेके अचार ढूंढने, लेकिन बेरोजगार को नहीं ढूंढते, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो बंद बच्चे हैं उनको नहीं ढूंढते, जेलों में जो यूथ बंद है उनको नहीं ढूंढते, लेकिन वो अचार ढूंढते हैं। उनको ढूंढने तो विचार चाहिए थे, लेकिन वो ढूंढ रहे अचार है। बिल्कुल, जिब्रान जो है विचार ढूंढने निकले हैं। 2019 के बाद आपने इनको सोशल मीडिया पर अक्सर देखा होगा, जगह जगह पर जाते और ज़्यादातर युवा इनसे रागिब हो रहे हैं, इनसे मुतासिर हो रहे हैं। जिब्रान, आप ऐसे ही कैंपेन करते हैं इन दिनों, लगातार आप ऐसे ही पैदल घूम रहे हैं? ये तो इलेक्शन की बात नहीं है, मैं पिछले 3.5 साल से ऐसे ही चल रहा हूँ, पैदल चल रहे हैं। तो अब बैग इसलिए लग गया क्योंकि चुनाव निशान मिल गया। अच्छा, ये बैग आपका चुनाव निशान है और ये अब जम्मू कश्मीर की पहचान है। बिल्कुल, ये बैग खाली तो है, लेकिन इसमें अब जम्मू कश्मीर के मसले और मसाइल जाएंगे, परेशानियां जाएंगी। जितना यूथ हमारा जेलों में बंद है उन यूथ की फाइल जाएगी, और हम ये बैग वहाँ पे निकाल के स्पीकर साहब के सामने रखेंगे। बोले जनाब ये मसले हैं हमारे कश्मीर में, ज़रा ये भी तो सुन लो। आपको आज तक ये मसले किसी ने बोले नहीं। हमारे यहाँ पे 3 लोग थे, जैसे गांधी जी के 3 बंदर थे ना, बुरा ना कहो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो। ऐसे ही हमारे कश्मीर में 3 लोग हैं। अब वो बंदर नहीं है तो मैंने ऐसा नहीं बोला, बट लोग ऐसा समझ सकते हैं। तो एक अमर है, एक अकबर है, एक एंथोनी है, यानी कि एक हमारे फारूक साहब है, एक तो सच में अकबर लोन है, और एक हसनैन मसूदी साहब है। तो इन्होंने जम्मू कश्मीर को पिक्चर बना के रखा था, और इस पिक्चर में हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया। हमें साइड रोल दिया गया, हमें वो रोल दिया गया इसको गोली मारो। काफ़ी टाइम तक आपने आम आदमी पार्टी का यहाँ पर प्रचार किया और एक नई सोच लेकर आप आए थे कश्मीर में, आप लोगों के बीच में जाते हैं, लेकिन वजूहात क्या हुआ? वजूहात क्या थे जो आप अलग हुए, ये थोड़ा सा बताइए हमारे। वजूहात ये थे, वो मुझसे 1.5 करोड़ रुपए मांग रहे थे मेरे प्रचार पे लगाने के लिए। बड़ा इल्जाम है, 1.5 करोड़। आम आदमी पार्टी तो मुल्क भर में, बिल्कुल बताइए। आपने सुना ना 1.5 करोड़, वो सुना, रिकॉर्डिंग डाली थी मैंने। तो अगर वो मुझसे 1.5 करोड़ मांग रहे मेरी प्रचार करने पे, तो जो उनको 1000-2000 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है तो उसका क्या करेंगे? वो क्या वो केजरीवाल जी अपने घर में लगाएंगे, जहां 12 लाख का बाथरूम है, 13 लाख का, वहां लगाएंगे क्या? अगर मैंने 3 साल से मेहनत की तो आम आदमी पार्टी मुझ पे पैसा क्यों नहीं लगा रही थी? ये सवाल है। दूसरी बात, मैं 1.5 करोड़ कहां से लाऊं? मैं तो युवा हूं। मैंने ये देखिए युवा यहाँ से जो भी निकलता है तो जिब्रान डार को देखकर हाथ हिलाता है
और आवाज़ बुलंद करता है। ये जिब्रान डार की पॉपुलैरिटी है। श्रीनगर की सड़कों पर आप देख सकते हैं ये गाड़ियां चल रही है, ये युवा यहाँ पर खड़े हैं और जिब्रान डार को देखने के लिए आए हैं। जिब्रान डार, अब आपसे ये भी जानना चाहूंगा, माहौल बदला है कश्मीर में, अब युवा जो है पूरा मेन स्ट्रीम में फोकस कर रहे हैं। वो पत्थरबाजी, वो आतंकवाद, वो अलगाववाद अब कहीं दिख नहीं रहा है। बिल्कुल ये देख सकते हैं आप जिब्रान डार, जो कि काफ़ी मशहूर है सोशल मीडिया पर और इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। और किस तरह से अब नौजवान इनसे गले मिलते हैं, इनको बधाई देते हैं क्योंकि कैंडिडेट है श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से। जिब्रान, हालातों को किस तरह देखते हैं 2019 के बाद? बदल गए ना, बदल गए। किसको श्रेय है? इसी यूथ को पुराने सियासतदानों ने जेलों में भरा। बिल्कुल। ये देखो, ये पीछे भाई नहीं आए अपने, क्या किस लिए आए? मैंने थोड़ी बुलाया 500 बिरयानी पे। कहाँ से हो आप? ये बीरवा से। आप बीरवा से? देखो गाँव कॉन्स्टिट्यूंसी है शायद। बीरू मेरे में नहीं आता, बीरू बारामूला में आता है। अच्छा। बट ये है तो मेरे ही लोग। पहले आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में था शायद बीरू? पहले था, हाँ। अच्छा। तो जब मैं इलेक्शन लड़ूंगा, इंशाल्लाह जीतूंगा सेंट्रल कश्मीर, तो फिर मैं काम बीरू का भी करूंगा। बिल्कुल। जिब्रान डार डज नॉट अंडरस्टैंड बाउंड्रीज। तो ये जो हालात बदले हैं, में मत बांटो। बिल्कुल, हालात जो बदले हैं किन को क्रेडिट जाता है, ये साफ साफ बता दीजिए। देखिए, साफ साफ क्या बोलना है। अगर गवर्नर साहब यहाँ पे है, मैं गवर्नर साहब को अप्रिशिएट करना चाहूंगा। अगर आप बुलवाना चाहते हो बीजेपी को, तो देन आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू टेल दैट बिकॉज आई हैव सीन गवर्नर साहब हियर। तो वो किस पार्टी से, वो आप अंदाजा खुद लगा लो। लेकिन मैं केंद्र की सरकार को आप ये श्रेय देते हैं? अप्रिशिएट। बिल्कुल। 10% 5% वी शुड अप्रिशिएट। बट जो ये पुराने सियासतदान है, मैं इनके सख्त खिलाफ हूँ क्योंकि ये मेरे लोगों के खिलाफ है। अगर मैं इस बच्चे को पूछूंगा आपके गांव में कितने बच्चों को पर्चा है, तो सुन लो फिर कितने बच्चों को पर्चे है। सुनो ना, वो किसने लगाए? पूरा 2017 में होंगे ना। सुनो, आगे आ जाओ। सुनो, कहाँ से, किस ईयर से? 2016 से ना। तो 16 में ना तो इसके पापा सरकार में थे, ना मेरे पापा सरकार में थे। अब आप पीछे जाओ और देखो 16 में कौन थे। इन अभी वहीद परा साहब वकील बन के घूम रहे लोगों का। अब आप मुझे एक बात बताइए, उन्हीं लोगों ने तो पर्चा लगाया। वो कहते हैं कि पुराना भूल जाओ, अब हम नया याद रखेंगे। फिर जब वो चुन के आएंगे, फिर से जब आएंगे बोलेंगे आप ये भी भूल जाओ, अब हम नया। अरे किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? आप खड़े हो, युवा को खड़ा कर दिया, लेकिन सपोर्ट तो उन्हीं खड़ पीछू का है, उन्हीं पुराने लोगों का सपोर्ट है। बिल्कुल। अगर जिब्रान डार हार भी जाता है तो क्या हुआ? फिर भी जिब्रान डार के कलम में और जुबान में ताकत होगी। बिल्कुल। जिब्रान, 2 दिन के बाद श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग होगी। बिल्कुल, 48 दिन ही हम कहेंगे, 2 दिन यानी 13 तारीख को यहाँ पर इलेक्शन के हवाले से वोटिंग। बिल्कुल 48 घंटे ही हम कहेंगे। लेकिन किसके साथ मुकाबला है, क्योंकि कई युवा भी खड़े हैं और मुकाबला उनके साथ है जिन्होंने कश्मीर को परेशान किया है। अब वो अपने पे ले ले या किसी और पे ले ले, अब वो अपने पे ले ले या किसी और पे ले ले। हार जाऊंगा कोई गम नहीं, 4 जून को नतीजा आएगा। 5 जून को आप फिर से इंटरव्यू करना, मैं किसी गली कोचे में सड़क ठीक करवा रहा होगा, पानी ठीक करवा रहा होगा। अगर हार गए तो क्या हुआ? मैं हारूंगा और जो जीतेगा उसका जीना हराम कर दूंगा। कैसे? उसके घर पे बाहर बैठ के आजा भाई पाइप बदल, आजा भाई ग्राउंड दिला। वो मुसीबत को लग गया। ये तो डरा रहे आप उनको। अरे क्यों नहीं लगे? वो मेरा एमपी है, ही इज अकाउंटेबल। वो ग्राउंड नहीं बनाएगा तो मैं किसके पास जाऊं? यहाँ असेंबली की सरकार नहीं है। कल को मुझे ग्राउंड जरूरत है, कल को मुझे किसके पास जाना है? बिल्कुल एमपी के पास। बिल्कुल। आज हमारे एमपी फारूक साहब है। अगर आप परेशान हो, आप पे हिम्मत नहीं है, जाके गुपकार का दरवाजा खटखटाओ। डर लगता है क्या आपको? तो ये बदलाव पहले क्यों नहीं था? अकाउंटेबिलिटी पहले क्यों नहीं थी? बेवकूफ़ बनाया गया ना, हमें छुपाया गया। हमें बोला, देखो अमेरिका से टीम आती थी यहाँ पे, फॉरेन मिनिस्टर बीजेपी की सरकार में उमर अब्दुल्ला थे जी। 1999 में वो आते थे, ये बोलता था सब चंगा सी, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, यहाँ कोई नहीं मर रहा, यहाँ कोई जेलों में नहीं। और तब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे। आज उमर साहब बोलते वो ए है, वो बी है, वो सी है। आप तो फिर A to Z हो, आप तो 1999 से ही उनके साथ हो। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? उमर साहब कल को जब यहाँ से जीतेंगे या बारामूला से, मुझसे लिख के ले लो, वो सपोर्ट किसको देंगे? चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। जिब्रान से हम बात कर रहे थे, जो कि श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। कि युवा नौजवान आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी किस तरह से लोगों से मिलते हैं और काफ़ी पॉपुलर है सोशल मीडिया पर भी। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है जब सियासत का मैदान इस वक्त भरा हुआ हो और यहाँ पर कैंडिडेट्स की जब बात आती है, तो कई सारे बड़े दिग्गज जो है इस वक्त अपनी किस्मत आजमाई करने जा रहे हैं। फैसला 4 जून को आएगा और 4 जून को पता चलेगा कि क्या वाकई तौर पर अवाम जिब्रान डार को चाहती थी या नहीं। श्रीनगर से आशिक मीर, इंडिया न्यूज़ डिजिटल के लिए।